राजस्थान के राजपूत संगठनों से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजपूत समाज में आक्रोशित है। इसकी जहां गुरुवार को इंदौर के राजपूत संगठन द्वारा हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। वहीं करीब 1 घंटे चक्का जाम के बाद कलेक्टर इलैयाराजाती उनसे मिलने आए और ज्ञापन लिया। दरअसल करनी सेना जिला अध्यक्ष ऋषि सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज इकट्ठा होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की है। करनी सेना जिला अध्यक्ष मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जिस तरह से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मल तरीके से हत्या कर दी है, उसी तरह हथियारों को भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अभी वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है और हम मांग करते हैं कि वहां पर चाहे कोई भी सीएम बने, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करें। वहीं करनी सेवा के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को सजा कर रखने की आवश्यकता नहीं है, उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देना चाहिए। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वह फर्जी गिरफ्तारी है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वह सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे हैं। वहीं करनी सेवा ने राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर सजा नहीं दी जाती है तो आने वाले दिनों में पूरे देश में राजपूत समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगी। करनी सेना के सुप्रीमो माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनके निज निवास में धोखे के साथ उनके अंदर घुसे और उनकी कहीं न कहीं मृत्यु हुई और उनके साथ में 2 उनके जो भाई थे वो भी मारे गए हैं। ये कहीं ना कहीं राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती जा रही है, आतंकवाद कहीं ना कहीं पनपता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले कन्हैया लाल के साथ में ये घटना हुई, उनके दुकान में घुस के उनका गला काट दिया गया। उसके बाद में आनंदपाल सिंह का कहीं ना कहीं जो एक समाज का बड़ा नाम था उसका एनकाउंटर सरकार द्वारा किया गया और आज हमारे भाई सुखदेव सिंह जी का कहीं ना कहीं जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है उसके लिए पूरा राजपूत समाज, पूरी करनी सेना एक जाजम पर आकर बैठी हुई है। पूरी करनी सेना आज आक्रोश में है। पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज आक्रोश में इसलिए आक्रोश में है क्योंकि वो हिंदुस्तान का बड़ा चेहरा था। उन्होंने राजपूत समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दिन देखा ना रात देखा। वो एक मात्र 54 साल की उम्र में अपना मैक्सिमम समय समाज को दे दिया उस व्यक्ति ने। और समाज के काम करने वाले व्यक्ति को, समाज के इतने बड़े लीडर को कोई आके ऐसे मार जाता है तो समाज के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि लाखों लोग इस समाज में हैं। इस समाज का एक बड़ा अस्तित्व रहा है, बड़ा इतिहास रहा है, जिसने संपूर्ण इस हिंदुस्तान के लिए अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन इस समाज में, अगर इस हिंदुस्तान में जिसने मुगलों से इस देश को बचाया है, अगर वो राजपूत सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए। इन्हें सरकार कहलाने का अधिकार नहीं। जो किसी व्यक्ति का साथ ना दे, इन्हें सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारी मांग है कि सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे तुरंत प्रभाव में फांसी दी जाए या उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं योगी सरकार का मैं बड़ा फैन हूं उनका कि वो ऐसे अत्याचारी, ऐसे आतंकवादियों को मार देती है। ऐसे आतंकवादियों को खुला जवाब मिलेगा तो अगली बार कोई दूसरा सुखदेव सिंह नहीं मरेगा। अभी शपथ लेने जा रही है दोनों तीनों। नहीं होने। आप 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट है ना। शपथ लेने जा रहे हैं। पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे संगठन के, राजपूत समाज के सारे ही योद्धा जो है जयपुर वहाँ पर विराजमान है, जीवन सिंह शेरपुर साहब है, उनने पहले स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में जब तक इनको न्याय नहीं मिलता वहाँ कोई पार्टी शपथ नहीं लेगी, कोई पार्टी शपथ नहीं लेगी। सुरक्षा को लेके भी उन्होंने पिछले 3 साल से राजस्थान पुलिस को, जयपुर पुलिस को 3 से 4 बार आवेदन दिया। उन्होंने गृह मंत्री से निवेदन किया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बार बार धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है, तो मुझे आप लोग सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन उन्होंने उस बात को हल्के में लिया और आज हमारे समाज का एक वीर योद्धा हमारे बीच में नहीं है। और आज हम सब जो बैठे हैं, अगर सुखदेव सिंह होते तो हम यहाँ नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह जी नहीं है, इसलिए हमें रोड पर उतरना पड़ा। उस व्यक्ति ने जब भी बात लड़ी है, जब भी समाज की बात करी, वो सदन में नहीं लड़ सका, लेकिन उसने रोड पर जिस ताकत के साथ में लड़ा है, उसी ताकत के साथ में हम उनके अनुयायी होकर काम करेंगे, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, ना हम एसडीएम को देंगे, ना हम एडीएम को देंगे। कलेक्टर साहब को उनके महल से उतर के नीचे जमीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि हम जमीन पर बैठे हैं तो उन्हें भी नीचे आना पड़ेगा। हम ज्ञापन सिर्फ कलेक्टर को देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। आपका परिचय? ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष, करनी सेना परिवार, इंदौर।
ज्ञापन दिया है उन्होंने ना, आई थिंक इसको सरकार को अवगत कराने के लिए कहा है भारत सरकार को, मतलब हम लोग के ना ज्ञापन को है ना भारत सरकार को अवगत कराना। प्रमुख मांगे क्या है सर इन लोगों की? ज्ञापन में लिखा हुआ है, मतलब है ना किस प्रकार का चीज़ें हैं, मतलब हम भारत सरकार को अवगत कराएंगे। ठीक सर,